पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी पार्टीज़ हैं वो लगातार एफिडेविट को लेकर जो न्यू छात्रों से लिया जा रहा है उसको लेकर हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर थे। लेकिन अब इसको लेकर वो हाई कोर्ट जाने का रुख बना चुके हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग हैं। अर्चित, ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि आप इसको लेकर अब हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने यहाँ से 5 ईयर लॉ की है। तो जो ये एफिडेविट हमारे सामने आया है, जो हमें दिया गया कि हम सबको एडमिशन लेने के लिए इसको फिल करना पड़ेगा, चाहे वो एक न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है, चाहे वो पुराना छात्र है जिसको दोबारा एडमिशन लेनी है कि यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उसको एफिडेविट फिल करना है, जिसके अंदर वो अपने राइट्स वेव ऑफ कर रहा है। उसको राइट वेव ऑफ करना पड़ रहा है, अपना प्रोटेस्ट करने का, अपना जो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, उसको वेव ऑफ करने का, कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमें हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इसको हम किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी उनको ले नहीं सकती। ये फाइल वायलेशन है सरासर यूनिवर्सिटी के इस एफिडेविट के द्वारा। तो इस वजह से हम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डाल रहे हैं कि इस एफिडेविट को रोल बैक किया जाए और उसके ऊपर स्टे लगाई जाए। बिकॉज़ जो ये आज ये चलन किया जा रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए, अगर आप देखोगे बहुत सालों से हमारे देश के अंदर आज के टाइम पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। चाहे आप बिहार के एग्जांपल हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर हमारे राजीव प्रताप रूडी जी हों, और सुषमा स्वराज हों, चाहे पवन बंसल हो, हर एक जो लीडर है, मनमोहन सिंह हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। एक नर्सरी रही है पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। अगर आप इसको ख़त्म करने की जो ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजिकल आरएस बीजेपी की सोच है कि हम देश से संविधान ख़त्म कर दें, देश से हम पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दें, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दें, तो उसका जो पहला तीर है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी पे चलाया गया। इसके खिलाफ़ हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर पिटीशन डालेंगे कि इसको रोल बैक किया जाए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। बिकॉज़ अगर आप किसी को ये कहते हो कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करो, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोटेस्ट करो, जो हमारा आर्टिकल 19 के अंदर एक राइट है इफेक्टिव प्रोटेस्ट करने का। सो अगर प्रोटेस्ट वो सिर्फ अकेला प्रोटेस्ट का राइट नहीं देता, आपको इफेक्टिव प्रोटेस्ट करने का राइट देता है, सो दैट यू कैन बी सीन एंड हर्ड इन पब्लिक। अगर आपको एक पॉइंट पे बिठा दिया जहाँ पे आपको कोई देख ही नहीं सकता, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। वो आपको बहुत सारे पुराने सुप्रीम कोर्ट के केसेस के अंदर मिलेगा। और दूसरा, आप एक डॉक्यूमेंट साइन करा रहे हो, एफिडेविट साइन करा रहे हो बच्चों से कि आप अपना राइट वेव ऑफ कर दो प्रोटेस्ट करने का, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये पर्टिकुलरली आपको ये बहुत से केसेस हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपसे अगर आप खुद वॉलंटरली भी ये करके दे दो तो आपके फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपसे लिए नहीं जा सकते। आप कब इसको लेकर पिटीशन डालने वाले हैं? जी, जल्द से जल्द हम केस तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द जितना हो सके हम हाई कोर्ट के अंदर इस रिट पिटीशन को दाखिल करेंगे। और साथ के साथ आपको इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है क्लॉज इसका जो 11 है, कि जो मेंशन करता है कि अगर हम इन गाइडलाइंस को अडेयर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकाला जाएगा। ये पर्टिकुलरली हमारा राइट टू एजुकेशन स्टूडेंट्स का उसको वायलेट करता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी से आपको निकाला जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे तो? उसके अंदर लिखा हुआ कि अगर आप प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, आप एक स्लोगन्स एक पर्टिकुलर साउंड से रेज करते हो, तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको एक्सपेंशन किया जाएगा यूनिवर्सिटी से, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो अपने आप में एक राइट टू एजुकेशन की वायलेशन है कि अगर प्रोटेस्ट करना भी एक स्टूडेंट का राइट है एक एजुकेशनल लाइफ के अंदर, कि अपने वो जब वो पढ़ रहा है कि अगर उसको लगता है कि कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकता है। अच्छा, पीयू अथॉरिटीज़ का इस पे कहना है कि अब जो यूनिवर्सिटी हम पिछले साल देखें तो धरने प्रदर्शन ही होते रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट पार्टीज कहीं पे भी धरने प्रदर्शन कर रही है, वीसी ऑफिस के बाहर लगातार धरने पे बैठे, इसलिए उन्हें ये क्लॉज लाना पड़ा। इसलिए वो एफिडेविट को लेकर आ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उन्हें पहले बताएं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठें। जी देखिए, कि अगर यूनिवर्सिटी में सब कुछ सही होता तो प्रोटेस्ट करने की किसी को ज़रूरत ना पड़ती। अगर कुछ गलत है, कुछ खामियां हैं, तभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। हर कोई यहाँ पे पढ़ने आया है, हर किसी का प्राइमरी मोटिव पढ़ना है, उनके पेरेंट्स यहाँ पढ़ने के भेजा। कोई यहाँ पे मैं कहूँ मैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया। जब गलत हुआ है, चाहे मेरा टेन्योर था, पहले 6 महीने हमने शांति से निकाले हैं। जब हमारे साथ गलत हुआ तब हमने प्रोटेस्ट किया, यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जब भी कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने आवाज़ नहीं उठानी, तो वो किस तरीके का इंस्टीट्यूट है? आप बच्चों को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एक नींव है ज़िंदगी की, आप उसमें उसको सिखा रहे हो कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ मत उठाओ।
अच्छा, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और वीसी ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हुए देखे थे, एडमिन ब्लॉक के बाहर भी। तो वीसी से आपकी बात हुई इसके रिगार्डिंग कि वो ऐसा क्यों लेके आ रहे हैं? वो कुछ पर्टिकुलर उस पे कह रही? जी, इनका सिर्फ और कुछ नहीं है कि इनका मेन मकसद है यहाँ पे स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना और जो स्टूडेंट इलेक्शन उनको ख़त्म करना, क्योंकि इन्होंने आप देखो तो तरीके से सेनेट इलेक्शन तो ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ इनको इकलौता डर है कि हमारे खिलाफ जो बात रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो बच्चे निकल रहे हैं, हम उनको ख़त्म किया जाए, स्टूडेंट्स की आवाज़ को ख़त्म किया जाए, कि कल हमारे खिलाफ हम कुछ भी गलत निर्णय लेते रहे तो उसके ऊपर कोई चैलेंज ना किया जाए। तो आपको बड़ा मतलब थक हार के ये हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है, अगर जब वीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और एफिडेविट वापस नहीं लिया? जी देखिए, इसमें थक हारने वाला कोई वो नहीं है। मैं एक लॉ का छात्र हूँ, तो मेरे क्लियर जो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको रीड किया था तो मेरा दिमाग सीधा ही इस चीज़ पे था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, उनकी वायलेशन है, तो इसके खिलाफ तो केस बनता है। इसको जुडिशरी ही इनको ठीक करेगी। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि हम धरने प्रदर्शन करते हैं, इनको तंग करते हैं, तो आप आइए केस लड़िए कोर्ट के अंदर, आपको हम कोर्ट में देखते हैं। तो बड़ी खबर पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल के आ रही है। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अरिजीत गर्ग ने साफ किया है कि एफिडेविट के मसले पर पीओ अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसको लेकर ये लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन अब ये हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं इसको लेकर और जल्द ही अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब के सी टीवी, चंडीगढ़।